Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, founder of Virgin Group. पता है इन सब में कॉमन क्या है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। बिल्कुल सही। आज की दुनिया पर ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। इनके पास इतना पैसा है कि ये चाहें तो पूरा देश खरीद सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है और वो इनकी दौलत से भी ज्यादा कीमती है। ये वो सीक्रेट है जिसने इन्हें वहां पहुंचाया जहां ये आज हैं। ये सब लोग खुद को एक ऐसे ट्रैप यानी एक ऐसे जाल से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस जाल में आज का हर एक आम इंसान, मैं, आप और हमारे आसपास के 99% लोग खुद को बड़े गर्व से, बड़ी खुशी से डाल रहे हैं। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. दूसरी तरफ आप हैं जो शायद अभी किसी कॉलेज के क्लासरूम में बैठे होंगे, डेडलाइन से पहले असाइनमेंट्स पूरा करने की टेंशन ले रहे होंगे, 90% अटेंडेंस के लिए दोस्तों से प्रॉक्सी लगवा रहे होंगे, ना चाहते हुए भी उन किताबों को रट रहे होंगे जिनका रियल लाइफ से शायद कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? सिर्फ एक उम्मीद में कि जब कॉलेज का गेट पार करोगे तो हाथ में एक डिग्री होगी, एक अच्छी जॉब मिलेगी, फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा घर लोगे, एक महंगी कार, शादी, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है? क्या आपको सच में पता है? साल के थे सर, उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा और ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। 15 साल, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 15 साल घिसने के बाद, लाखों रुपए फीस भरने के बाद जब आप वो डिग्री हाथ में लेते हो तब असली तमाचा लगता है। पता चलता है मार्केट में जॉब ही नहीं है। आप अपना रेज्यूमे लेकर दर दर भटकते हो, न जाने कितने ही इंटरव्यूज में रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिश्तेदार सवाल पूछना शुरू करते हैं और आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अपने आप को कमरे में बंद करके तकिए में मुंह छिपाकर बस एक ही दुआ मांगते हो, भगवान बस 20-25 हजार की नौकरी दिला दे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटकर बिखर जाता है और जब फाइनली किसी तरह रो धोकर एक नौकरी मिलती भी है तो सैलरी इतनी कम कि महीने का खर्चा भी मुश्किल से चले। वो जॉब आप करने लगते हो, इतनी सैलरी नहीं होती कि पैसे जोड़कर घर खरीद सको। फिर शुरू होता है ईएमआई का खेल, घर के लिए होम लोन, ऑफिस जाने के लिए कार लोन। अनजाने में ही सही आपने अपने आप को चारों ओर से बांध लिया है। अब आपको हर दिन हर पल ये डर सताता है, अगर जॉब से निकाल दिया तो ईएमआई कैसे भरूंगा? बच्चों की स्कूल फीस, घर का खर्च। धीरे धीरे आप खुद के सपनों का गला घोंटते जाते हो। सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो, और फिर अगले दिन वही रिपीट। फिर धीरे धीरे आप काम करते करते बूढ़े हो जाते हैं। आपको लगता है आप अनलकी थे, इसीलिए लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। मैंने मेहनत तो खूब की थी, पर सच तो कुछ और है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा के रखा गया है। आप अनलकी नहीं थे, आप स्कैम्ड थे। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे थे, उसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be. ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको, मालिक नहीं। आपको लग रहा होगा मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहा हूँ। बस मुझे अपने अगले 10 मिनट दीजिए, मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले। साल था 1806। नेपोलियन की खूंखार आर्मी और प्रशिया
जो आज का जर्मनी है, के बीच एक भयानक युद्ध होता है। प्रशिया की आर्मी दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी मानी जाती थी, लेकिन नेपोलियन ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। प्रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रशियन लीडर्स और उनका राजा सदमे में थे। उन्होंने सोचा, हम हारे कैसे? हमारे पास हथियार थे, हमारे पास लोग थे। बहुत रिसर्च करने के बाद उनके सलाहकारों ने एक अजीब सी वजह बताई। उन्होंने कहा, सर, हमारे सैनिक बहादुर तो हैं, लेकिन वो जंग के मैदान में सोचने लगते हैं। वो अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं। दूसरी तरफ नेपोलियन की आर्मी थी, जो मशीन की तरह सिर्फ ऑर्डर फॉलो करती थी। इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? प्रशिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में देनी पड़ी और साथ ही एक अपमानजनक पीस अग्रीमेंट साइन करना पड़ा। हार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए प्रशियन राजा ने कसम खाई कि अब वो एक ऐसी फौज तैयार करेंगे जो सवाल ना पूछे, जो सिर्फ आज्ञा का पालन करे। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? वेल, बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, और वो लोग सिस्टम को बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. एक ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए। तो ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के केपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। लेकिन ऐसी फौज एक दिन में नहीं बनती। इसके लिए बचपन से ही दिमाग को प्रोग्राम करना पड़ता है। और यहाँ जन्म हुआ द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम का, एक 8 साल का कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से 13 साल के हर बच्चे को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि वाह, सब पढ़ेंगे, लेकिन इसका एकमात्र मकसद बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना नहीं था। इसका मकसद था बच्चों को आज्ञाकारी बनाना, आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर्स की हर एक बात को माने और वही करे जितना उन्हें करने के लिए कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 साल की एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया और पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। ठीक वैसे ही जैसे किसी जेल में होता है या किसी फैक्ट्री में होता है। बच्चों को बस उतना ही पढ़ाया जाता था जितने में वो ऑर्डर समझ सके, लेकिन इतना नहीं कि वो ऑर्डर पर सवाल उठा सके। प्रशिया को ऐसे लोग चाहिए थे जो स्मार्ट ना हो, बस लॉयल हो, और उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। उन्होंने ऐसे रोबोट्स इंसानी रूप में तैयार कर लिए जो बिना सवाल किए अपनी जान देने को तैयार थे। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन ये सिस्टम ओनली प्रशिया तक नहीं रुका। उस दौरान एक और चीज थी जो इस वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से फैल रही थी। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से 1840 के बीच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होती है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड पे मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर चुकी थी। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रही थी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में खेती कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और खुश थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज अ लेबरर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? वेल, प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। अब फैक्ट्री मालिकों को एक बड़ी समस्या आ रही थी। उनके पास मशीन्स तो थी, लेकिन काम करने वाले लेबरर नहीं थे। और अब दूसरी कंट्रीज भी अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रशियन मॉडल पे बनाना शुरू कर देती हैं। और इस बार एकमात्र मकसद क्या होता है? इस बार मकसद होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ लेबरर इन फैक्ट्रीज। Mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top down. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में सरवाइव करने का बस एक ही रास्ता रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं भारत पर। उस समय हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम
गुलाम था। ब्रिटिशर्स के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इंग्लैंड एक छोटा सा देश था और भारत विशाल। इतने बड़े देश को चलाने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए, ऑफिसेज में काम करने के लिए उन्हें लाखों लोगों की जरूरत थी। वो इंग्लैंड से इतने लोग नहीं ला सकते थे क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता। तो साल 1835 एंट्री होती है थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की, जिसे आज हम लॉर्ड मैकॉले कहते हैं। मैकॉले ने एक प्रपोजल तैयार किया इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल थे, वो पास करते हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये मोर और लेस उसी प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला चाह रहे हैं, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं। पर सच क्या था? मैकॉले के वो शब्द सुनिए जो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहे थे। ये शब्द आपका खून खौला देंगे। हमें एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा क्लास तैयार करना है जो खून और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन अपनी सोच, अपनी नैतिकता और अपनी इंटेलिजेंस में अंग्रेज हो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगे थे। दुख की बात यह है कि 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो हमें इसी क्लर्क बनाने वाली फैक्ट्री में छोड़ गए। आप शायद सोच रहे होंगे, वाह, ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था। पर खैर, अब तो 79 साल हो गए हैं आजादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपनी इसी सोच पे हंसी आएगी। अब जरा आज के समय में वापस आते हैं। आपके पैदा होने के बाद, या शायद आपके पैदा होने से भी पहले, आपके माता पिता के दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है, आपको पता है वो क्या है? मैं अपने बच्चे को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। कड़वा सच ये है कि आज हमारे देश में स्कूल्स और कॉलेजेस अब एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस सिंबल की जगह ज्यादा बन गए हैं। समाज में बस यही शोर है, हमारा लड़का बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा बेटा उस नामी कॉलेजेस में है। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, पेरेंट्स बड़े गर्व से आपका एडमिशन एक महंगे स्कूल में करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। उन्हें लगता है मैंने तो बड़े स्कूल में डाल दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मेरा काम बस टाइम पे फीस भरना है। आप स्कूल के गेट पर एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए दिमाग के साथ जाते हैं। एक ऐसा दिमाग जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, जिसे अगर सही दिशा दी जाती तो वो चमत्कार कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप क्लासरूम में कदम रखते हैं, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का एक रटा रटाया सिलेबस थमा दिया जाता है और बस वहीं से वो आपकी दुनिया बन जाती है। सुबह से लेकर शाम तक आप उन्हीं किताबों के बारे में सोचते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। अगर आपने सिलेबस के बाहर कुछ सोचा या कुछ अलग पढ़ने की कोशिश की तो उसका सीधा असर आपके मार्क्स पर पड़ता है और बदले में आपको मिलती है पनिशमेंट। पर क्या आपके पेरेंट्स ने एक बार भी सिस्टम से ये सवाल किया कि आखिरकार ये स्कूल कॉलेज हमारे बच्चे को सिखा क्या रहे हैं? क्या सच में उसका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, या जो उसे पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है या नहीं? शायद नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आपको ये ट्रैप समझ आएगा। पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है जिसके दिमाग में बाहर निकलते ही बस एक ही गोल हो कि किसी तरह मुझे जॉब मिल जाए, या दूसरे शब्दों में कोई मुझे अपने यहाँ नौकर रख ले। हर बच्चा बस यही चाहता है। आपके पूरे 15-20 साल के एजुकेशन में आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाया ही नहीं जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिस्टम आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था इंडस्ट्री को एक सस्ता और आज्ञाकारी वर्कर प्रोवाइड करना। ये पूरा ढांचा एक ऐसे ग्रुप को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करे, जो अपने सुपीरियर्स के सामने सिर झुकाए और पूरे महीने दिन रात काम करे, सिर्फ इस उम्मीद में कि महीने के अंत में एक पेचेक मिल जाए। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, कोई नहीं चाहता कि आप मिलियनेयर बने। सोचिए इससे सिस्टम का क्या फायदा होगा। अगर आप खुद के पैरों पर खड़े हो गए तो आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे, आप हर चीज पर क्वेश्चन करेंगे, आप गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक आज्ञाकारी वर्कर कभी सवाल नहीं पूछता। दिक्कत यह है कि आप कभी इस जाल को समझ ही नहीं पाते। जब आपको इस जाल में डाला जाता है तब आपकी उम्र इतनी नहीं होती कि आप कुछ सोच समझ पाएं, और जब तक आप उस उम्र तक पहुंचते हैं जहां आप सोचने के काबिल होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। या तो पिछले 15 सालों से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका ब्रेन वॉश इस तरह हो चुका होता है कि आपको यही गुलामी सही लगने लगती है, या फिर आपके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि आप चाहकर भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि अब आपको किसी भी तरह पैसा कमाना है। पिछले 20 साल की मेहनत और लाखों रुपए स्कूल कोचिंग में भरने के बाद आप बस एक 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में लाइन में लग जाते हैं, और इसका नतीजा क्या है? स्टैट्स देखिए। Says about 65% of the youth in India are jobless. 65%.
आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 से कम है वो बेरोजगार हैं, और अगर जॉब मिल भी जाए तो वैल्यू क्या है? एक कड़वी सच्चाई सुनिए। हमारे देश में एक इंजीनियर की जितनी एवरेज सैलरी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर कमाता है। जी हाँ, एक ट्रक ड्राइवर भारत के एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि प्रॉब्लम तो बता दी, पर इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, आज मैं आपको इसका सोल्यूशन भी देकर जाऊंगा। लेट मी एक्सप्लेन। तो अब सवाल है कि आखिर रास्ता क्या है? क्या हम स्कूल कॉलेज छोड़ दें, अनपढ़ रह जाएं? बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दें। बेसिक एजुकेशन बेहद जरूरी है, वो आपकी नींव है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अंधे मत बनो। समस्या स्कूल जाने में नहीं है, समस्या ये है कि आप ये मान बैठे हैं कि स्कूल ही आपकी नैया पार लगाएगा। आज हमें बस एक सिंपल सा सवाल पूछने की जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस सिस्टम एंड व्हाई? जवाब आपको मिल चुका है। वो सिस्टम 18वीं सदी की फैक्ट्रीज के लिए था, लेकिन आंखें खोलिए, आज 21वीं सदी है, एआई का जमाना है। जरा न्यूज पर नजर डालिए। आईआईटी बॉम्बे, जिसे इंजीनियरिंग का हेवन कहा जाता है, वहां पिछले साल 36% स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो पाए। आईआईटी दिल्ली, कानपुर, हर जगह का यही हाल है। जिस डिग्री को आप सेफ्टी नेट समझते थे, उसमें अब छेद हो चुके हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, टेस्ला, एप्पल चीख चीख कर कह रही हैं, हमें तुम्हारी डिग्री से मतलब नहीं है, हमें ये बताओ तुम्हें आता क्या है। कल तक जो लोग इस सिस्टम को आंख बंद करके फॉलो कर रहे थे, आज वो सबसे ज्यादा खतरे में है। ले-ऑफ्स की खबरें रोज आ रही हैं। एआई लोगों की नौकरियां खा रहा है, लेकिन एक सच ये भी है, एआई उनकी नौकरी खा रहा है जो रोबोट की तरह रटा रटाया काम करते थे। जो इंसान क्रिएटिव है, जो न्यू स्किल सीख रहा है, उसे दुनिया की कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। अब आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसा लो, रियलिटी को इग्नोर करो, उसी भीड़ का हिस्सा बने रहो, अपने बच्चों को भी उसी खटारा बस में चढ़ा दो जो खाई में गिर रही है, और फिर किस्मत को कोसते रहो। रास्ता नंबर 2, अपनी आंखें खोलो और इस कड़वे सच को स्वीकार करो कि डिग्री सिर्फ फीस की रसीद है, असली ताकत आपके स्किल में है। खुशखबरी ये है कि अब वो टाइम्स गया जब सीखने के लिए लाखों की फीस और बड़े कॉलेज का नाम चाहिए था। आज इंटरनेट पर दुनिया की हर स्किल मौजूद है। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा साइंस, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, स्टॉक मार्केट, ये वो स्किल्स हैं जो आपको करोड़पति बना सकती हैं, न कि हिस्ट्री की वो डेट्स जो आपने रटी थी और आज तक किसी काम नहीं आई। दोस्तों, जाते जाते दिल से एक सलाह आप सबके लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने मार्क्स के पीछे भागना बंद करो, स्किल्स के पीछे भागो। स्कूल की पढ़ाई करो, लेकिन घर आकर वो सीखो जो स्कूल नहीं सिखा रहा। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को नंबर लाने की मशीन मत समझो, उन्हें दुनिया एक्सप्लोर करने दो। हम जेईई और नीट के लिए 2-2 साल ड्रॉप करवा देते हैं। अपने बच्चों को 1 साल खुद को जानने के लिए ड्रॉप लेकर दीजिए। उन्हें सोचने दीजिए कि उन्हें क्या पसंद है। ये ट्रैप बहुत गहरा है, लेकिन इसमें से निकलने की चाबी सिर्फ आपके ही हाथ में है। फैसला आपको करना है। क्या आपको एक एवरेज और डरी हुई जिंदगी चाहिए, या आपको अपने सपनों की अपनी शर्तों वाली जिंदगी चाहिए? क्योंकि याद रखना दोस्त, स्कूल के दरवाजे पर लिखा होता है एंटर टू लर्न, लेकिन 21वीं सदी की असली दुनिया का नियम है लर्न टू एंटर। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई हो तो इसे शेयर जरूर करना। शायद आपका एक शेयर किसी सोए हुए इंसान या किसी परेशान स्टूडेंट को जगा दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया के ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए।